हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मैथोरियल्स के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का अलजेब्रा का थर्ड चैप्टर जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसका प्रैक्टिस सेट 3.4। प्रैक्टिस सेट 3.1 से प्रैक्टिस सेट 3.3 तक हम लोग ने सम्स देखे थे। अभी ये प्रैक्टिस सेट में हम लोग देखने वाले प्रैक्टिस सेट वर्ड प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस सेट 3.4 में। तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो भी सम्स हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 3.1 से लेकर प्रैक्टिस सेट 3.3 तक हम लोग ने किया नंबर बेस्ड सम्स, तो वो हम लोग अभी वर्ड प्रॉब्लम्स के फॉर्म में देखने वाले। ठीक है, तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पे रीड कर लेता हूँ। अभी प्रैक्टिस सेट 3.4 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे रीड करता हूँ। ऑन 1st January 2016 सानिका डिसाइड्स to save ₹10, ₹11 on second day, ₹12 on third day. If she decides to save like this, then on 31st December 2016 what would be her total savings? ठीक है, मतलब वो यहाँ पे क्या बोला है, उसका सेविंग्स यहाँ पे उसने स्टार्ट किया 1st January 2016 से। 1st January पे उसने 10 रुपीज़ जमा किया। 2nd जनवरी को 11 रुपीज़ जमा किया। 3rd जनवरी को उसने 12 रुपीज़ जमा किया। तो ऐसे करते करते हर एक दिन उसने 1 रुपीज़ से इंक्रीज़ किया। समझ में आ रहा है? मतलब फर्स्ट डे में 10 रुपीज़, सेकेंड डे में 11 रुपीज़। यहाँ पे बता देता हूँ, फर्स्ट डे उसने कितना सेविंग किया, 10 रुपीज़ का सेविंग किया। सेकेंड डे ₹11, मतलब 1 रुपी से प्लस हो गया। थर्ड डे ₹12 हो गया। और ये कभी का है ये कभी का 1st जनवरी है, 1st जनवरी 2016। तो हम लोग को यहाँ पे बोला है जब वो ऐसे ऐसे जमा करेगी, अपना सेविंग्स जमा करेगी, तो लास्ट डे ऑफ द ईयर 31st December 2016 पे उसका कितना सेविंग्स होगा। यहाँ पे 2016 में उसका कितना सेविंग्स होगा टोटल, वो हम लोग को यहाँ पे पूछा है। ठीक है, टोटल सेविंग्स पूछा है, व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग्स। तो मतलब टोटल मतलब 10 + 11 + 12 ऐसे करते करते जितने भी डेज़ यहाँ पे है टोटल एक ईयर में, उन सब सारे डेज़ को हम लोग को यहाँ पे मतलब जो भी उसका वैल्यू होगा मनी का, वो ऐड करना है वैल्यू, और हम लोग को यहाँ पे उसका टोटल निकालना है। मतलब सम ऑफ दीज वैल्यूज़ हम लोग को यहाँ पे बताना है, SN निकालना है। लेकिन ये बात कंसिडर करने जैसी है कि अगर ये 2016 यहाँ पे दिया है तो उसका कुछ यूज़ होगा है ना यहाँ पे, इसलिए वो 2016 दिया है। तो 2016 जो है वो हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, लीप ईयर होता है। वो क्या होने वाला है, लीप ईयर। मतलब 4 के टेबल्स में 4 के मल्टीपल्स वाले जब एंड ईयर्स आते हैं तो हम लोग वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, लीप ईयर। क्योंकि लीप ईयर कम्स आफ्टर एवरी 4 ईयर्स। जैसे कि 2016 है, आगे 2020 होगा जो कि अभी हमारा चल रहा है, वो भी क्या है, लीप ईयर होगा। इसके पहले वाला 2012 जो था वो भी क्या था, लीप ईयर था। तो ऐसे कर मतलब लीप ईयर्स में हमारा जो नंबर ऑफ़ डेज़ जो होता है, ईयर्स में नंबर ऑफ़ डेज़ वो होता है 366। नहीं तो नॉर्मल ईयर में हम लोग का जो डेज़ होते हैं वो है 365। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन के साथ इधर स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कैसे आता है यहाँ पे उसका सोल्यूशन ग्रीन से लिख देता हूँ सोल्यूशन। तो यहाँ पे क्या दिया है, सानिकास डेली सेविंग्स ऑफ 2016 आर एस फॉलोस। तो वो मुझे लिखना पड़ेगा, सानिकास डेली सेविंग्स ऑफ 2016, ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा क्योंकि लीप ईयर है। 2016 आर एस फॉलोस। ओके, तो कैसा था, फर्स्ट डे 10 रुपी, 11 रुपी सेकेंड डे, थर्ड डे 12, ऐसे करते करते हम लोग को लास्ट जो भी होगा ना वो हम लोग को नहीं पता, या क्या वैल्यू होने वाला वो भी नहीं पता। तो डायरेक्ट हम लोग को फर्स्ट डे से लेकर जितना प्राइस था, जितना मनी था, वहाँ से लेकर लास्ट डे तक जितना मनी होगा उन सब को हम लोग को क्या करना है, ऐड करना है। मतलब टोटल यहाँ पे नंबर्स कितने होने वाले हैं, 366 नंबर्स होंगे, क्योंकि ये फर्स्ट है, फर्स्ट डे, ये सेकेंड डे, थर्ड डे, ऐसे करते करते 366 होने वाले, क्योंकि लीप ईयर है। ठीक है, तो अब वो सीक्वेंस इज एन AP, ये तो हम लोग को AP दिया हुआ है वो तो पता है। देयरफॉर A का वैल्यू 10 है, D का वैल्यू क्या होगा, 11 - 10 करना पड़ेगा, जो कि हम लोग को मिलने वाला है 1। ठीक है, एंड यहाँ पे N विल बी इक्वल्स टू 366 आएगा। क्यों, सिंस 2016 इज़ अ लीप ईयर,
लीप ईयर। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। 2000 एन क्यू, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे ऐसे करते करते टोटल 2016 में टोटल 366 डेज है, इसलिए एन का वैल्यू हम लोग ने क्या लिया, 366 लिया। ठीक है, तो वी नो दैट हम लोग को सबका सम निकालना, तो वी नो दैट एस एन इज इक्वल्स टू क्या आएगा, एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन डी आएगा। ओके, अभी यहाँ पे एस 366 कितने नंबर्स है, कितने को ऐड करना है, 366 नंबर्स को ऐड करना है। तो एन की जगह पे 366 है, डिवाइड बाई 2 इंटू ए का वैल्यू हम लोग को 10 दिया है, एन वापस 366 माइनस 1 है, और डी का वैल्यू दिया है 1। ठीक है, तो देयरफॉर एस 366 इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे मैं डिवाइड कर सकता हूँ इधर, जैसे कि 2 1s are 2, 2 1s are 2 हो गया, और 2 8s are 16 और 2 3s are 6। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या आया, 183 ब्रैकेट 2 इंटू 10 20 आ गया, 366 माइनस 1 करेंगे तो 365 आ गया, 365 इंटू 1 365 ही आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में 183 20 प्लस 365 यहाँ पे आएगा 385 आएगा, 385। ठीक है, तो अभी हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, एस ऑफ 366 इज इक्वल्स टू 385 मल्टीप्लाई बाय 183 मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये मैं यहाँ पे कर देता हूँ, 385 मल्टीप्लाई बाय 183, तो 5 3 सा 15 आएगा, 3 8 सा 24 प्लस 1 25, 3 3 सा 9 10 11 आया, 8 है तो 8 5 8 सा 40 आएगा, 4 8 8 सा 64 68 आएगा, 6 3 8 सा 24 25 26 27 30 आएगा यहाँ पे, सॉरी और एक है, और एक प्लस 2 प्लस आएंगे क्योंकि लास्ट टर्म है ना। तो ये क्या आएगा, 5 8 और 3 5, यहाँ पे आएगा 5 8 प्लस 5 13 प्लस 1 14 आएगा, 1 8 प्लस 1 9 प्लस 1 10 आएगा, 3 प्लस 3 6 प्लस 1 7। तो यहाँ पे कितना आया मुझे, 70,455। मतलब अगर वो फर्स्ट डे या फर्स्ट जनवरी से अगर 10 रुपीज़, सेकेंड जनवरी में 11 रुपीज़, थर्ड जनवरी में 12 रुपीज़, ऐसे अगर 1 रुपये से हर एक दिन अगर वो रुपये इंक्रीज़ करेगी, उसका मनी सेविंग्स इंक्रीज़ करेगी, तो लास्ट डे जब 31 दिसंबर 2016 को जब उसका टोटल जो सम होगा ना, वो उसके पास जो जमा होगा मनी उसका, वो कितना होने वाला है, टोटल 70,455 होगा। तो हम लोग को यहाँ पे उसका स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, द देयरफॉर सानिकास टोटल सेविंग ऑन 31 December 2016 will be ₹70,455। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए बोला था कि पूरे साल का अगर हर एक दिन वो 1 रुपये से बढ़ाएगी, और फर्स्ट डे अगर 10 रुपये होगा, सेकेंड डे 11 रुपये होगा, तो लास्ट डे तक उसका टोटल प्राइस जो होगा, टोटल मनी उसके पास जो जमा होगा, सेविंग्स होगा, वो कितना होगा। तो वो हम लोग ने यहाँ पे निकाला, वो है 70,455। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। आगे हम देखने वाले हैं सेकेंड क्वेश्चन के बारे में। सेकेंड क्वेश्चन मैं यहाँ पे रीड कर देता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन, अ मैन बोरोज ₹8,000 एंड एग्रीज टू रीपे विथ अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ 1,360 इन 12 मंथली इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, एक बंदे ने क्या किया है, 8,000 रुपीज़ बोरो किया, किसी से उधार लिया, और बोरो करने के बाद उसने बोला कि मैं ये 8,000 के साथ में टोटल इंटरेस्ट जो है ना इसका, मतलब 1,360, ये मैं तुम्हें टोटल जो होगा उसका जो मैं आपको रिटर्न करूँगा, जैसे कि 0 6 3 और ये 9। उसने लिया था 8,000 और 1,360 ये क्या है, उसका इंटरेस्ट है। तो टोटल हम लोग को कितना उसको रिटर्न करना है, टोटल वो बंदे को 9,360 उसको रिटर्न करना है जिससे उसने बोरो किया था। लेकिन वो क्या बोला, मैं ये जो टोटल अमाउंट है मैं टोटल 12 इंस्टॉलमेंट्स में यहाँ पे तुम लोग को देने वाला हूँ। तो आगे क्वेश्चन रीड करते क्या है, ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रिसीडिंग वन बाय ₹40,
फाइंड द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट। मतलब यहाँ पे हम लोग को क्या बोला है कि वो जो 12 इंस्टॉलमेंट्स में ये 9360 रुपीज़ जो पे करेगा, उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और सेकेंड इंस्टॉलमेंट को अगर हम प्रॉपरली देखें तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से 40 रुपीज़ कम होगा सेकेंड इंस्टॉलमेंट, उससे दूसरा जो होगा उससे थर्ड इंस्टॉलमेंट जो होगा वो और 40 रुपीज़ कम होगा। मतलब हर एक इंस्टॉलमेंट उसका 40 रुपीज़ से कम हो रहा है। फॉर अभी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना है वो तो हम लोग को नहीं पता, लेकिन एक एग्जांपल से समझ लेते कि क्या है। अगर उसको 9360 रुपीज़ देना है, फॉर एग्जांपल अगर उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया 1000 रुपीज़ का, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अगर उसने दिया 1000 रुपीज़ का, तो उसका सेकेंड इंस्टॉलमेंट 40 रुपीज़ लेस होगा, ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग वन बाय ₹40। तो उसका सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो होगा वो यहाँ पे उसमें -40 करके देंगे, तो वो कितना होगा 960, ये उसका सेकेंड इंस्टॉलमेंट होगा। और थर्ड इंस्टॉलमेंट जो होगा वो इसमें भी -40 होगा, जैसे कि 920 होगा, तो ये क्या होने वाला है उसका थर्ड इंस्टॉलमेंट होगा। ठीक है, तो ऐसे इसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से -40 ऐसे करते करते सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे टोटल वो कहाँ तक जाएगा 12 इंस्टॉलमेंट्स तक पे करेगा, और वो टोटल कितना आने वाला है 9360 आएगा। तो हम लोग को यहाँ पे क्या बताना है, उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या था और उसका लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या था, वो हम लोग को यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे कैसे स्टार्ट करना है, देखो सोल्यूशन यहाँ पे क्या आएगा, द इंस्टॉलमेंट्स आर इन एपी में है, क्योंकि डी कॉमन है, डी यहाँ पे क्या आ रहा है हम लोग को सेम बोला है, -40 तो डिफरेंस कॉमन इसलिए वो एपी है। ठीक है, तो ये है। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, मनी बोरोड उसने कितना लिया, ₹8000 लिया था। टोटल इंटरेस्ट उसको कितना भरना था, टोटल इंटरेस्ट विल बी इक्वल्स टू ₹1360, ये टोटल इंटरेस्ट है। अभी उसको टोटल मनी कितना वापस देना है उसको, तो ये है 9360। द टोटल मनी he will return will be equals to ₹8000 प्लस ₹1360। द टोटल कितना होगा 9360 होगा। ठीक है, तो ये हम लोग को मिल गया। ये क्या है, टोटल हो गया ना, मतलब SN का वैल्यू है, ये टोटल है सारे 12 इंस्टॉलमेंट्स का टोटल, मतलब ये SN का वैल्यू है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देयरफॉर SN इज इक्वल्स टू 9360, ये हम लोग को यूज़ करना है। ठीक है, और हम लोग को डी कितना बोला था, -40 बोला था, तो इधर लिखना पड़ेगा वो भी, सिंस ईच इंस्टॉलमेंट being less than the preceding one by ₹40, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देयरफॉर डी का वैल्यू कितना होगा, -40 होगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मतलब हम लोग को यहाँ पे ए फाइंड आउट करना है, और लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब TN, या जो भी अभी टोटल इंस्टॉलमेंट्स कितने T12 है ना, तो लास्ट क्या होने वाला है T12 होगा लास्ट टर्म, तो वो भी हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो D -40 हो गया, SN हम लोग ने लिख लिया, और N हम लोग को कितना है टोटल, इधर 12 इंस्टॉलमेंट्स है तो N 12 आएगा। नेक्स्ट अभी हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो वी नो दैट, जिससे हम लोग को A मिलेगा, वी नो दैट, क्या पता हम लोग को SN का वैल्यू, सम ऑफ इसका वैल्यू क्या है, फॉर्मूला क्या है, SN इज इक्वल्स टू N/2 2A प्लस N -1 D। देयरफॉर SN कितने टोटल्स है, 12 इंस्टॉलमेंट्स है, तो S12 आएगा यहाँ पे, जो कि 12/2 लिखेंगे। 2 × A का वैल्यू नहीं पता तो 2A आएगा। N हम लोग को 12 दिया है, और D हम लोग को -40 दिया है, जो कि मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, इज इक्वल्स टू, ये कट होगा यहाँ पे, 2 1s are 2 और 2 6 are 12 आएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या 6, इधर क्या होगा 2A बचेगा, 12 -1 करेंगे तो 11 आएगा, और मल्टीप्लाई बाय -40 आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट केस में 6। अभी S12 हम लोग को पता है कितना, 3693
9360 जो कि SN था ना हम लोग को यहाँ पे SN इज इक्वल्स टू, इसका मतलब वो क्या है हमारा S12 भी है, तो देयरफॉर SN इज इक्वल्स टू 9360 इज इक्वल्स टू S12, मतलब टोटल 12 इंस्टॉलमेंट्स का वैल्यू 9360 है। तो ये 9360 यहाँ पे आया। 6 हम लोग ने लिखा तो 2A वैसे का वैसे ही, जैसे कि प्लस माइनस करेंगे तो माइनस आएगा, 11 इंटू 40 करेंगे तो 440 आएगा, ऐसा कुछ आएगा, और यहाँ पे 9360। तो नेक्स्ट स्टेप में 9360 डिवाइड बाय, ये मल्टीप्लाई हो रहा तो यहाँ पे आएगा डिवाइड, इज इक्वल्स टू 2A माइनस 440। ठीक है, नेक्स्ट अभी इधर डिवाइड करेंगे तो देखते हैं क्या आएगा। 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1s are 6 और 6 1s are 6, इधर भी 6 1s are 6 आएगा, 3 कैरी, 6 5s are 30, वापस 3 कैरी, 6 6 are 36 और 0 आया, 0। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे 1560, ये माइनस है, इधर आने के बाद होगा प्लस 1440, प्लस 440 इज इक्वल्स टू 2A। देयरफॉर 2A विल बी इक्वल्स टू, अगर मैं दोनों को यहाँ पे ऐड करूँ तो मुझे यहाँ पे 0002 आएगा, 2000 मिल रहा है। तो देयरफॉर A विल बी इक्वल्स टू 2000 डिवाइड बाय 2 अगर करेंगे तो A का वैल्यू मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, A का वैल्यू, देयरफॉर A विल बी इक्वल्स टू 2 1s are 2 2 10s are ना, 2 1s are 2 2 1s are 2 और 000, तो A का वैल्यू मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा 1000। ठीक है, अभी मुझे A वैल्यू मिल गया, मुझे D पता है, तो मैं डायरेक्ट T12 निकाल सकता हूँ TN के फॉर्मूला में। तो TN का फॉर्मूला हमारा तो ये है, वो भी लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, वी नो दैट कौन सा TN विल बी इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1D। ठीक है, तो N मतलब 12 है हमारा, A का वैल्यू 1000 है, प्लस वापस 12 माइनस 1 और D जो है वो माइनस 40 है। ओके, तो नेक्स्ट केस में यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में 1000 आएगा, 12 माइनस 11 करेंगे तो 12 माइनस 1 करेंगे तो 11 आएगा, मल्टीप्लाई बाय माइनस 40, 1000 प्लस माइनस माइनस तो 440 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 1000 माइनस 440 करेंगे तो 0 इधर 6 और 560 आ रहा है। तो ये हमारा क्या है, लास्ट इंस्टॉलमेंट, मतलब TN इसको हम लोग बोल सकते हैं, या 12th इंस्टॉलमेंट जो था हमारा वो है। मतलब हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो था वो 1000 रुपीज़ था, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो कि हम लोग ने एग्जांपल में लिया था वो 1000 ही आ गया। सेकंड इंस्टॉलमेंट कितना होगा, माइनस 40 करेंगे तो 960 होगा सेकंड, उसका थर्ड इंस्टॉलमेंट कितना होगा 920 होगा। ऐसे 40 रुपीज़ कम करते करते जो 12th इंस्टॉलमेंट जो हमारा होगा वो कितना होने वाला है यहाँ पे 560। और इन सबको अगर हम यहाँ पे प्लस करें यहाँ से लेकर यहाँ तक तो टोटल कितना होगा 9360 होने वाला है, इंक्लूडिंग यहाँ पे क्या है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट के साथ। तो उसने 8000 रुपीज़ लिया था और टोटल उसको इतना रिटर्न करना था 9360, लेकिन उसने क्या तय किया कि मैं जो भी 9360 है वो 12 इंस्टॉलमेंट्स में पूरा करूँगा, जिसमें से सेकंड इंस्टॉलमेंट जो होगा वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से माइनस 40 होगा, कम होगा। उस थर्ड इंस्टॉलमेंट जो होगा वो सेकंड इंस्टॉलमेंट से माइनस 40, ऐसे माइनस 40 कम करते करते लास्ट इंस्टॉलमेंट जो था उसका वो था 560। ठीक है, तो ये हमारा जो लास्ट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए बोला था और लास्ट इंस्टॉलमेंट तो वो हम लोग ने फाइंड आउट किया। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा देयरफॉर फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट आर ₹1000 and 560 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये सेकंड सम था हमारा। आगे हम देखने वाले थर्ड सम के बारे में। थर्ड क्वेश्चन मैं यहाँ पे रीड कर लेता हूँ। सचिन इन्वेस्टेड इन अ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। इन द फर्स्ट ईयर ही इन्वेस्टेड ₹5000, in the second year 7000, in the third year 9000 and so on. Find the total amount he invested in 12 years. हम लोग को ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि उसने सचिन ने इन्वेस्ट किया था फर्स्ट ईयर उसने इन्वेस्ट किया था कितना, टोटल 5000 रुपीज़। सेकेंड ईयर में उसने कितना इन्वेस्ट किया था, सेकेंड ईयर में 7000 रुपीज़, जो कि 2000 मोर है फर्स्ट ईयर से।
थर्ड ईयर में उसने कितना इन्वेस्ट किया था, इन्वेस्ट यहाँ पे किया था 9,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया था, जो कि सेकेंड ईयर से 2,000 रुपीज़ ज़्यादा है। मतलब इधर का डिफरेंस अगर हम देखें तो वो भी 2,000 है और यहाँ का डिफरेंस भी 2,000 ही है। ऐसा करते करते फाइंड द टोटल अमाउंट ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स। मतलब उसने यहाँ से लेकर 12 ईयर्स तक, मतलब 12th ईयर तक उसका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो कितना होगा, और हम लोग को क्या निकालना है। लेकिन ये अमाउंट नहीं निकालना है हम लोग को बोला है कि टोटल अमाउंट निकालो कि कितना होगा, मतलब सबका प्लस ये 12 ईयर तक जो भी वो जमा करने वाला है, मतलब जो भी उसने इन्वेस्ट किया हुआ है उसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा वो हम लोग को बताना है। मतलब यहाँ पे क्या बताना है, इन शॉर्ट SN या S12 हम लोग को यहाँ पे बताना है, क्योंकि 12 टोटल इंस्टॉलमेंट्स है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स के इंस्टॉलमेंट। तो देयरफॉर हम लोग को यहाँ पे सोल्यूशन में कैसे स्टार्ट करना है, देखो सोल्यूशन अमाउंट इन्वेस्टेड बाय सचिन इन ईच ईयर आर कैसे था, स्टार्टिंग में उसका 5,000 था, बाद में 7,000 हुआ, उसके बाद 9,000 हुआ एंड सो ऑन, ठीक है, ऐसा है। तो अगर इसमें ये सीक्वेंस में अगर हम देखें तो ए कितना है हमारा 5,000 है, जिसमें डी हम लोग को कितना बोला है 7,000 माइनस 5,000 करेंगे तो 2,000 आएगा, डिफरेंस हम लोग को 2,000 दिया हुआ है। एंड एन का वैल्यू मतलब टोटल कितने इन्वेस्टमेंट के ईयर्स से, टोटल 12 ईयर्स, तो हम लोग को S12 का वैल्यू यहाँ पे निकालना है क्योंकि टोटल बोला है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखते कैसे आएगा, वी नो दैट हम लोग को SN का फॉर्मूला पता है कि क्या, SN विल बी इक्वल्स टू N/2, यहाँ पे आएगा 2A प्लस N-1 और D आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे SN की जगह पे 12 आएगा, N की जगह पे वापस 12 आएगा, और इधर 2 इंटू 5,000 प्लस यहाँ पे कितना है 12 माइनस 1, और D की जगह पे है 2,000। ओके, तो 2 1 सर 2, यहाँ पे मैं रेड पेन से ही कर देता हूँ इसको, 2 1 सर 2, 2 6 सर 12, तो यहाँ पे बचेगा क्या 6, और 2 इंटू 5,000 अगर हम करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 10,000 आएगा, बराबर, प्लस 12 माइनस 1 करेंगे तो 11 मल्टीप्लाई बाय 2,000, उसके नेक्स्ट स्टेप में 6 10,000 प्लस 11 इंटू 2 22 और 3 ज़ीरोज़, ठीक है। तो 11 2 से 22 और 3 ज़ीरोज़ आ गया। अगर हम ऐड करें अंदर तो 22 प्लस 10 करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे 32, तो मल्टीप्लाई बाय 32,000 यहाँ पे करना है। उसके बाद 6 इंटू 32 करेंगे तो 3 ज़ीरोज़ तो है ही, 6 2 सर 12 1 कैरी, 6 3 सर 18 19, तो 1,92,000 ऐसा कुछ हम लोग को यहाँ पे अमाउंट मिलेगा जो उसने इन्वेस्ट किया है टोटल 12 ईयर्स में, ठीक है। तो ये S12 मतलब क्या होगा, टोटल है 12 टोटल ईयर्स का, 12 ईयर्स का इंस्टॉलमेंट, 12 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट उसका 1,92,000 ऐसा होगा। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट हम लोग को फाइंड आउट करने नहीं बोला है, अगर वो भी करने बोलते तो हम लोग को यहाँ पे TN के फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करना पड़ता, ठीक है। तो लास्ट स्टेटमेंट लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, क्या है, देयरफॉर टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय सचिन इन 12 years is रुपीज़ 1,92,000 रुपीज़ टोटल, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। फोर्थ क्वेश्चन मैं रीड कर लेता हूँ यहाँ पे, देयर इज़ एन ऑडिटोरियम विथ 27 रोज ऑफ सीट, 20 मतलब एक ऑडिटोरियम है जिसमें 27 रोज़ है, मतलब हर एक रो में और कितने सीट्स होंगे वो हम लोग को आगे दिया हुआ है। ऐसे टोटल रोज़ कितने हैं 27, देयर आर 20 सीट्स इन द फर्स्ट रो, 22 सीट्स इन द सेकेंड रो, 24 सीट्स इन द थर्ड रो एंड सो ऑन। ओके, तो हमारा ऑडिटोरियम कुछ ऐसे दिखेगा, कुछ ऐसे होगा, जो कि यहाँ पे शायद स्क्रीन होगा या स्टेज होगा। तो फर्स्ट रो, यहाँ पे जो फर्स्ट रो है
उसमें टोटल हम लोग को फर्स्ट रो में कितना बोला है इधर, टोटल 20 सीट्स है टोटल। फर्स्ट रो में हम लोग के 20 सीट्स है। सेकेंड रो अगर हम देखें यहाँ पे, सेकेंड रो जिसमें हम लोग को बोला है कि टोटल 22 सीट्स है। थर्ड रो अगर हम यहाँ पे देखें, थर्ड रो, तो थर्ड रो में और 2 सीट्स बढ़ने वाला है जो कि है 24 सीट्स होने वाले। तो 21st रो में, सेकेंड रो में 22 सीट्स है, थर्ड रो में 24 सीट्स है। ऐसे टोटल रोज़ हमारे पास कितने हैं, टोटल आगे तक हम लोग को यहाँ पे बोला है 27 रोज़ है टोटल। टोटल कितने रोज़ हैं यहाँ पे, 27 रोज़। मतलब हर एक रो में 1 2 3, ये 3 रो ही हम लोग ने यहाँ पे निकाला है। ऐसे करते करते यहाँ पे टोटल कितना है, 27 रोज़ तक है। और वो 27 रोज़ में भी लास्ट रो, मतलब 27th रो जो होगा उसमें भी कितने सारे यहाँ पे सीट्स होने वाले। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस पूछा है फाइंड आउट करने के लिए। फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो, मतलब ये फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ऐसे करते करते हम लोग को 15th रो में कितने नंबर ऑफ सीट्स होंगे वो हम लोग को पूछा है। मतलब हम लोग को यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, T15 में कितने सीट्स होंगे वो हम लोग को यहाँ पे पूछा है। जैसे कि फर्स्ट रो में 27 सीट्स है, सेकेंड रो में 22 सीट्स है, थर्ड रो में 24 है। तो 15th रो में कितने सीट्स होंगे, तो हम लोग को T15 फाइंड आउट करना है यहाँ पे। और सेकेंड क्वेश्चन ऐसा दिया है, फाइंड हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम। टोटल सीट्स मतलब फर्स्ट रो से लेकर लास्ट रो तक, लास्ट रो जो है 27th रो, तो फर्स्ट रो से लेकर लास्ट रो तक 27th रो तक कितने नंबर ऑफ टोटल सीट्स है वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। मतलब हम लोग को यहाँ पे निकालना क्या है, टोटल नंबर, टोटल मतलब सम ना, तो S27 यहाँ पे हम लोग को निकालना है। 27 क्यों, क्योंकि 27 रोज़ का टोटल 27 लाइन्स का हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, टोटल सीट्स निकालना है। क्योंकि हर एक सीट्स में कुछ ना कुछ, यहाँ पे हर एक रो में कुछ ना कुछ सीट्स दिए हुए, तो वो हम लोग को इधर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन हम लोग को कैसे लिखना है, द नंबर ऑफ सीट्स arranged in a row are as follows, या आर एज लिखोगे तो भी चलेगा, आर एज फॉलोज ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा। तो सबसे पहला है 20, 22, 24, आगे 26, ऐसे दो नंबर से क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। तो देयरफॉर ए कितना होगा, 20 होगा, डी कितना है 22 माइनस 20, 24 माइनस 22 करेंगे तो डिफरेंस सेम ही आएगा 2। और लास्ट जो है एन का वैल्यू, टोटल रोज़ कितने हैं 27, तो एन विल बी इक्वल्स टू 27। और हम लोग को सबसे पहले फाइंड आउट क्या करना है, T15 फाइंड आउट करना है, जो कि हम लोग ने यहाँ पे लिखा है T15। क्यों T15, क्योंकि T15 मतलब 15th रो में हम लोग को कितने नंबर ऑफ सीट्स है वो हम लोग को पता करना है। जैसे कि ये फर्स्ट है तो उसको हम लोग T1 लेते हैं, सेकेंड है तो T2 लेते हैं, थर्ड है तो T3, ऐसे करते करते T15 है तो उसका वैल्यू कितना होगा वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए Tn का वैल्यू a + n - 1 d आएगा। तो देयरफॉर T15 इज इक्वल्स टू a का वैल्यू 20, n का वैल्यू 15 है यहाँ पे, तो -1 d कितना है 2 है, 20 + 15 - 1 है तो 14 मल्टीप्लाई बाय 2, 20 + 14 2 सा 28, और ऐड करेंगे तो 48 आएगा। मतलब 15th रो में हम लोग को टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने मिलेंगे, 48। तो यहाँ पे 15th टर्म ना, तो 15 टर्म इधर भी हम लोग को 15 मिडल में होगा, तो उसका कितना होने वाला है सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स कितने 48। तो यहाँ पे आएगा, बाद में सोन आगे का कंटिन्यू होगा। तो ये दोनों भी हम लोग जो स्टेटमेंट्स है वो बाद में लिखेंगे। अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या है, हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम। इन द ऑडिटोरियम मतलब हम लोग को वो भी S27 निकालना है। तो वी नो दैट, इसका फॉर्मूला लिखेंगे अभी। वी नो दैट क्या आएगा, Sn विल बी इक्वल्स टू n/2 और 2a + n-1 d आएगा। तो यहाँ पे S27, क्योंकि पूरे 27 रोज़ का टोटल निकालना है, तो n की जगह पे 27/27 आएगा। 2 × a का वैल्यू तो 20 है, n का वैल्यू 27 लिया हुआ है, और d है जो 2 है। तो ये डिवाइड नहीं हो रहा तो वैसे का वैसा ही रहेगा। 20 × 2 40 करेंगे, 27 - 1 करेंगे तो 26 मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा, 27 डिवाइड बाय 2
40 प्लस 26 टू सर हम लोग करें तो 6 टू सर 12, 2 2 सर 4 प्लस 1 5, 52, 27/2। तो यहाँ पे 40 प्लस 52 92 आता है, तो ये 92, 2 1 सर 2, और आगे रिड्यूस करेंगे तो इधर 2 1 सर 2 आएगा, और 2 4 सर 8, और 2 6 सर 12 आएगा, तो 46 आया। इसका मतलब हम लोग को यहाँ पे बचेगा क्या, 26 मल्टीप्लाई बाय 46 हम लोग को यहाँ पे करना है, 27 मल्टीप्लाई बाय 46। तो यहाँ पे करके देखते हैं, इधर 27 मल्टीप्लाई बाय 46, 7 6 सर 42, 6 2 सर 12, 13 14 15 16, 7 4 सर 28, 2 4 2 सर 8, 9 10 0। यहाँ पे 2 आया, 8 प्लस 6 करेंगे तो हम लोग को 14 आएगा, यहाँ पे इधर 2 आएगा, और ये है 1, तो 1 2 4 2 आएगा यहाँ पे, 1 2 4 2, 1 2 4 2। मतलब टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने होंगे ऑडिटोरियम में, 1242 सीट्स होने वाले। तो देयर फोर हम लोग को दोनों का भी स्टेटमेंट लिखना है। देयर फोर द नंबर ऑफ सीट्स, देयर फोर द नंबर ऑफ सीट्स इन 15th रो इज़ 48 होगा, एंड टोटल नंबर ऑफ सीट्स in the auditorium are, या विल भी लिखो चलेगा, 1242, कितना 1242। ठीक है, तो ये हमारा 4th क्वेश्चन हम लोग ने कंप्लीट किया। आगे हम लोग देखेंगे 5th क्वेश्चन के बारे में। 5th क्वेश्चन मैं यहाँ पे रीड कर लेता हूँ कि क्या है। कारगिल्स टेम्परेचर वॉज रिकॉर्डेड इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। ऑल recordings were in AP. The sum of the temperatures of Monday and Saturday was 5 degrees Celsius more than sum of the temperatures of Tuesday and Saturday. If temperature of Wednesday was minus 30 degrees Celsius, then find the temperature on the other 5 days. तो ये वाला जो सम है वो ना तो TN वाला है ना ही SN वाला है। मतलब हम लोग को यहाँ पे देख के पता चल गया होगा आप लोगों को कि मंडे टू सैटरडे तक का हम लोग को यहाँ पे टेम्परेचर दिया है कंटिन्यूस। मतलब ये जो 5 टर्म्स होंगे जो कि इन सीक्वेंस में होंगे, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स बोलेंगे। जैसे कि हम लोग को पहले पता था कि सबसे, मैंने उस तभी भी बताया था प्रैक्टिस सेट 3.3 में कि अगर फर्स्ट टर्म नहीं दिया है तो सबसे पहला वाला टर्म जो हम लोग लेंगे वहाँ पे वो है ए। दूसरा वाला टर्म हम लोग 3.1 में भी देखा था कि अगर फर्स्ट टर्म है तो उसमें सेकेंड टर्म कैसे आता है, जब उसमें हम लोग प्लस डी करते हैं, तो ये सेकेंड टर्म होगा। और थर्ड टर्म कैसे आएगा, ये वाले टर्म में प्लस डी करेंगे तो आएगा। जैसे कि ए प्लस डी है और प्लस डी होगा, मतलब यहाँ पे ए प्लस 2d आएगा, ये थर्ड टर्म हो गया। आगे का देखेंगे तो फोर्थ टर्म ए प्लस 3d आएगा, और फिफ्थ टर्म जो है वो ए प्लस 4d आएगा। तो ऐसे करते करते अगर आपको नहीं दिया है तो आप ऐसे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आप यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग ऐसा ही लेंगे। तो देखते हैं कैसे आएगा सॉल्यूशन। लेट द टेम्परेचर फ्रॉम मंडे, लेट द टेम्परेचर्स फ्रॉम मंडे टू सैटरडे बोला है ना, हाँ, मंडे टू सैटरडे इन AP बी क्या होगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, और लास्ट जो है वो ए प्लस 4d। क्योंकि मंडे से सैटरडे 5 डेज होते, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे, सॉरी 6 होते। तो यहाँ पे 5 के आगे और एक आएगा, ए प्लस 5d आएगा। टोटल 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो 6 डेज हो गए। तो यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है वो ज़रा देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है, द सम ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ मंडे एंड सैटरडे वॉज 5 डिग्री मोर देन द सम ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। तो यहाँ पे सबसे पहले मंडे एंड सैटरडे, मतलब ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो मंडे और सैटरडे का सम मतलब ए प्लस सैटरडे क्या है
ए प्लस 5d, उनका सम वॉज 5 मोर मतलब 5 प्लस 5 किस में, मोर देन सम ऑफ द टेम्परेचर्स ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडेज, ट्यूसडे एंड सैटरडे। तो ट्यूसडे यहाँ पे है ए प्लस डी, तो ए प्लस डी आया, एंड सैटरडे वापस ये क्या है ए प्लस 5d आएगा। ठीक है, तो ये हम लोग को ऐसा दिया है फर्स्ट कंडीशन। तो देखेंगे इसको, ब्रैकेट अगर हटाएंगे तो ए प्लस 5d और यहाँ पे ए प्लस डी और ए प्लस 5d प्लस 5 है, जिसमें 5d यहाँ पे है, 5d यहाँ पे है, वो भी कैंसिल, ए इधर है, ए यहाँ पे है, वो कैंसिल, बचेगा क्या ए और एक ए यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि इधर ए और ये इक्वल्स टू के, मतलब इक्वल्स टू के ऑपोजिट साइड्स में जो भी सेम है ना वो कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे बचेगा क्या, इधर 0 बचा और इधर क्या बचा d प्लस 5। तो अगर ये 5 यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, d विल बी इक्वल्स टू -5 हो जाएगा। तो d कितना होगा यहाँ पे मेरा -5, जिसको मैं इक्वेशन 1 देता हूँ। अभी अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन यहाँ पे क्या दिया है ज़रा देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन ओके, तो वो मैं रीड करता हूँ क्या दिया है। इफ़ टेम्परेचर ऑफ वेनसडे वॉज -30 डिग्री सेल्सियस देन फाइंड द टेम्परेचर ऑन दी अदर 5 डेज। तो यहाँ पे वेनसडे का टेम्परेचर, मंडे ट्यूसडे वेनसडे क्या है a प्लस 2d, तो a प्लस 2d उसका वैल्यू बोला है -30। तो आगे का हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट। ठीक है, तो a है कुछ नहीं पता, d का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे -5 है और ये -30 कहाँ से सब्सटीट्यूट किया, फ्रॉम 1। तो नेक्स्ट स्टेप में a प्लस माइनस 5 2 10 इज इक्वल्स टू -30, a विल बी इक्वल्स टू -30 प्लस 10 करेंगे तो a का वैल्यू मुझे मिलेगा -20 डिग्री। तो a मुझे कितना आया, -20 आया। तो यहाँ पे हम लोग को d का वैल्यू -5 मिला और a का वैल्यू मुझे यहाँ पे -20 मिला। तो अभी सारे टर्म्स जो थे ना, टोटल 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मंडे से सैटरडे तक, वो हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे a इज इक्वल्स टू -20 है, वो मैंने लिख लिया, यहाँ पे मैं लिख लेता चाहिए। तो व्हेन a इक्वल्स टू -20 एंड d इज इक्वल्स टू -5, तो a का वैल्यू लिखा। सेकेंड क्या था, a प्लस डी है, तो a प्लस डी मतलब a का वैल्यू -20 प्लस d का -5, तो -20 -5 करेंगे तो -25 आएगा। सेकेंड आ गया a प्लस 2d -20 प्लस 2 इंटू -5, -20 माइनस प्लस -5 2 10, ये आएगा -30 आया। उसके बाद a प्लस 4d, a प्लस 3d आएगा, सॉरी 3d, a प्लस 2d हो गया, a प्लस 3d इज इक्वल्स टू -20 a की जगह पे प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई d का वैल्यू -5, -20 माइनस प्लस -5 3 सब 15 और -20 -15 करेंगे तो -35, 1 2 3 4 हो गया। a प्लस 4d फिफ्थ टर्म है ये, -20 प्लस 4 टाइम्स ऑफ -5, -20 प्लस माइनस 5 4 20, यह आएगा -40 आया। a प्लस 5d लास्ट टर्म है, -20 a की जगह पे, बाद में 5 है और -5, -20 प्लस माइनस तो 5 5 25, माइनस प्लस होता है तो यहाँ पे आएगा -45। तो टोटल 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स थे, हम लोग को यहाँ पे निकालने के लिए बोला था, तो वो हम लोग ने इधर निकाला है। तो इसका लास्ट जो स्टेटमेंट है ना, वो हम लोग को यहाँ पे बताना पड़ेगा क्या है। देयरफॉर द टेम्परेचर्स, ये टेम्परेचर्स है डिग्रीज में, तो द टेम्परेचर्स ऑन दी अदर 5 डेज, आर क्या होगा, -20 डिग्री सेल्सियस, -25 डिग्री सेल्सियस, थर्ड है -30 डिग्री सेल्सियस, -35 डिग्री सेल्सियस, कॉमा -40 डिग्री सेल्सियस एंड -45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हम लोग ने स्टेटमेंट जो बोला था वो लिख लिया। अभी हम देखेंगे यहाँ पे 6th क्वेश्चन के बारे में। 6th क्वेश्चन, उसका मैं मेन क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। ऑन द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम वॉज अरेंज्ड ऑन अ लैंड विच इज़ ट्रायंगुलर इन शेप. Trees are planted
सच दैट इन द फर्स्ट रो देयर इज़ वन ट्री। मतलब ये ट्रायंगुलर प्लॉट हम लोग को ऐसे बोला है यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप में, जिसके फर्स्ट कॉर्नर में यहाँ पे एक ट्री लगा है। इन द सेकेंड रो देयर आर टू ट्रीज़, ये दो ट्रीज़ यहाँ पे लगेंगे। इन द थर्ड रो थ्री ट्रीज़ एंड सो ऑन, थर्ड रो पे थ्री ट्रीज़ होगा एंड सो ऑन करते जाएंगे। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है जिसमें दो आएगा, ये थर्ड रो है जिसमें थ्री ट्रीज़ आएगा। ऐसे कितने रोज़ है टोटल, नंबर ऑफ रोज़, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज़ इन द 25 रोज़, इन 25 रो, मतलब टोटल हमारे पास यहाँ पे कितने रोज़ है, 25 रोज़ है। और 25th रो तक ये टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे कितने जो ट्रीज़ होंगे टोटल, वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। मतलब हम लोग को निकालना क्या है, S25 निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्यूशन के साथ फाइंड आउट करेंगे। तो सोल्यूशन सबसे पहला क्या आएगा, द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन अ रो आर एज फॉलोस। तो क्या आएगा, सबसे पहला हम लोग को 1 है फर्स्ट रो में, इसमें 2 है, 3 है, ऐसे एक एक नंबर क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। वो कहाँ तक है, 25th रो तक है। तो वो हम लोग को नहीं पता कि 25th रो तक जो भी ट्रीज़ होंगे, नंबर ऑफ़ ट्रीज़ वो कितना होगा। तो यहाँ पे ए का वैल्यू हम लोग को 1 है, डी का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे 2 - 1 या 3 - 2 करेंगे तो डी का वैल्यू 1 ही मिलेगा। और एन हम लोग को यहाँ पे बोला है 25। ठीक है, तो निकालना है हम लोग को S25 निकालना है। तो वी नो दैट Sn will be equals to n/2 2a plus n-1 d। S25 is equals to 25/2, a का वैल्यू 1, n कितना है 25 - 1, d का वैल्यू कितना है 1 है। तो 25/2 2 प्लस 25 - 1 24 इंटू 1 24 ही आएगा। तो 25/2 इंटू 26 है, तो 2 1 सर 2 2 13 सर, ठीक है बराबर। तो 2 13 सर 26 आएगा, बचेगा क्या 25 × 13 बचेगा। अब यहाँ पे हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, जो कि है 25 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते क्या आएगा। 5 3 सा 15, 3 2 सा 6 7 और 25 1 सा 25, ये आया 5 12 और ये आया 3। तो इक्वल्स टू यहाँ पे कितना आएगा 325। S25 यहाँ पे मुझे कितना मिलेगा 325 आएगा। टोटल नंबर ऑफ़ ट्रीज़ कितने हैं 25th रो तक, पूरे टोटल फर्स्ट रो से लेकर 25th रो तक 325 ट्रीज़ होने वाले हैं। तो लास्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज़ इन 25 रोज़, टोटल 25 रोज़ आर 325। 25th रो तक, फर्स्ट रो से 25th रो तक टोटल ट्रीज़ हम लोग के पास कितने हैं 325। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था प्रैक्टिस सेट 3.4 का। टोटल 6 सम्स वर्ड प्रॉब्लम्स हम लोग ने यहाँ पे देखा। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन जो है वो समझ में आए हैं, आपको फॉर्म करने आए होंगे, फॉर्म कैसे करना है गिवन कंडीशन से वो आपको समझ में आया होगा। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।